आज पढ़ेंगे एक मौनी फूल का 20वां और 21वां कविता। इसमें कुल 31 कविता है, जिसमें कि 19वां कविता तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो खोरठा प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। कविता संख्या 20 है सरस्वती माँ एक घर। सरस्वती माँ का घर। कवि संतोष कुमार महतो। कविता का जड़ भाव। कविता का जड़ भाव। ई कविताई संतोष कुमार महतो, सहायक प्रधानाध्यापक, दधानी हाई स्कूल, चंद्रपुरा। ई बाइक सभ्य अक्षर से एगो निवेदनिक विनती बाइक बनवल गेल है। इस कविता में संतोष कुमार महतो, सहायक प्रधानाध्यापक, दधानी हाई स्कूल, चंद्रपुरा, यह वाक्य सभी अक्षर यानी कि संतोष से एक निवेदन और विनती वाक्य बनाया गया है। कवि जो हैं संतोष कुमार महतो, वो अपना ही नाम से एक वाक्य बनाए हैं। स से सभिन भावे जमा हुआ टुंगरी घारे, मतलब सभी जने छोटी पहाड़ी के घर में एकत्रित हो। न से है नत भावे हाथ जोड़िए करिए ध्यान, सभी जने नत मस्तक होकर हाथ जोड़कर ध्यान करें। त से है तोहरे कृपा खातिर भगवान, भगवान आपकी कृपा के लिए। स से है सभ्य भाई बहन करिए स्तुति गान, सभी भाई बहन कीजिए स्तुति गान। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है सरस्वती माँ घरे कविता केकर लिखल लागे। सरस्वती माँ का घर कविता किसका लिखा है। ए संतोष कुमार महतो, बी श्रीनिवास पानूरी, सी शिवनाथ प्रामाणिक और डी है बी एन ओहदार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संतोष कुमार महतो। क्वेश्चन नंबर 2 है सरस्वती माँ घरे कविताक मूल विषय वस्तु है। कवि आपन स्कूल के बारे लिखेक। बी है आपन नाम कर पैथ पहिल अक्षर से कविता लिखेक। और सी है संतोष कुमार महतो, सहायक प्रधानाध्यापक, दधानी हाई स्कूल चंद्रपुरा है। डी ई शोभे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई शोभे। कविता संख्या 21 से पपीता खेती। पपीता का खेती। कवि संतोष कुमार महतो। कविता सार। कवि संतोष कुमार महतो जी पपीता खेती पाठे पपीता खेती करे के उपाय बतवल हाथ। कवि संतोष कुमार महतो जी पपीता का खेती करने का उपाय बताए हैं। एकर संगे एकर से की हेवत ओहो बतवल है, और इसके साथ इससे क्या होता है वो भी बताए हैं। पपीता खेती करले आमदनी बढ़त, और पपीता का खेती करने से आमदनी बढ़ता है। एकर खातिर वो बतौला कि जमीन के गुलगुलाय के जोतल बादे गोबर दई के माघ मासे पपीता रोप दाए समय सिरे पटावा। और इसके लिए कवि बताए हैं कि ज़मीन में अच्छी तरह से हल चलाने के बाद गोबर देकर माघ महीने में पपीता लगाना चाहिए और समय से सिंचाई करना चाहिए। चैत मासे 6-6 फीट दूरे चारा लगावा, और चैत के महीने में 6-6 फीट दूर चारा लगाना चाहिए। खाली जगह बरबरी लगावा। खाली जगहों पे बरबरी का मतलब होता है बरबट्टी बोदी लगाना चाहिए। पुई साग और मिर्चाई लगावा। पुई साग और मिर्चा लगाना चाहिए। एकर परे रासायनिक खाद देहाक, और इसके बाद रासायनिक खाद देना चाहिए। गाछ पाछू 250 सुफला सार देहाक, भादो महीनाएं बाजार खोजे है तो। और पपीता का पौधा बड़ा होने के बाद 250 सुफला सार, सुफला एक खाद होता है, तो सुफला सार खाद देना होगा और भादो महीना तक में बाजार ढूंढना होगा। इस कविता में संतोष कुमार महतो जी पपीता खेती का पाठ में पपीता खेती करने का उपाय बताए हैं, और इसके साथ इससे क्या होता है वो भी बताए हैं। पपीता का खेती करने से आमदनी बढ़ता है। इसके लिए यह बताए हैं कि ज़मीन में अच्छा से हल चलाने के बाद गोबर देकर माघ महीने में पपीता लगाना चाहिए। समय से सिंचाई करना चाहिए। चैत्र महीने में 6-6 फीट दूर चारा लगाना चाहिए। खाली जगहों पर बरबट्टी, जिसे बोदी कहते हैं, तो बरबट्टी लगाना चाहिए। पोई साग और मिर्चा लगाना चाहिए, और बाद में रासायनिक खाद देना चाहिए। पपीता का पौधा बड़ा होने के बाद 250 सुफला सार खाद होता है, तो सुफला सार खाद
देना होगा और जब पपीता तैयार हो जाएगा तो पपीता को बेचने के लिए भादो महीना में बाजार ढूंढना होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पपीता खेती कविता केकर लिखल लागे। पपीता का खेती कविता किसका लिखा है। ए संतोष कुमार महतो, बी श्रीनिवास पानुरी, सी शिवनाथ प्रामाणिक, डी ए के झा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संतोष कुमार महतो। क्वेश्चन नंबर 2 है, संतोष भाभई दिन रात मने मने, सरकार दिए पारतो नाई नौकरी जने जने, जो हायर करी कहियौ सभे सजने, चास वासे मन देहाक सब जने। ई कविता पाता कौन कविता से लेल गेल है। संतोष सोचते हैं दिन रात मन ही मन, सरकार नहीं देने सकेगा हर कोई को नौकरी, जो हार कर कहते हैं सभी सजनों से, खेती करो मन देहाक सब जने, खेती करो सब जने। इस कविता में यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। ए पपीता खेती, बी बैगन पोढ़ा, सी चामचा, डी धान चोरी। तो यह कौन सा पंक्ति का कविता है, पपीता खेती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पपीता खेती। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तम खेती मध्यम बान, नी चाकरी भीख निदान, मन लगाई सफल करा सभिन, ई बखान कौन कविता लागे। उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान। उत्तम खेती, अच्छा खेती भीख मांगने से तो अच्छा है। मन लगाए सफल करा सभिन, और मन लगा के सभी काम करो सभी सफल हो। ई बखान कौन कविता लागे, और ये बखान कौन सा कविता का है। ए पपीता खेती, बी बैगन पोढ़ा, सी चासा, डी बड़ी मायर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पपीता खेती। क्वेश्चन नंबर 4 है, पपीता खेती में कवि मुख्य रूपे की कहे खोजल हत। पपीता का खेती में कवि मुख्य रूप से क्या कहना चाहते हैं। ए सरकार सबसे नौकरी दे तो नाई, बी खेती से मन नाई उचटावा, सी खेती उत्तम है चाकरी नीच है, डी ई शोभे। सरकार सभी को नौकरी नहीं देगा। बी में है खेती से मन नाई उचटावा, खेती से मत उबो। सी है खेती उत्तम है, खेती उत्तम है नौकरी से, नौकरी नीच है। खेती उत्तम है और नौकरी नीच है। डी है ई शोभे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई शोभे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।